Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmi Green School and I am going to teach you science. Okay, so here, so in our last virtual class, we learned up to the framework of the body. I mean the half of the chapter is completed. So the remaining half, now we are going to study now as a वीडियो। ओके, तो अभी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज बोन्स और मसल्स का ये सब क्या है और उसके पार्ट्स क्या है, वो सब कुछ दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आई मीन सो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बी अटेंशन। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। शरीर यानी बॉडी, उसकी हड्डी और मांसपेशी यानी बोन्स एंड मसल्स के बारे में सीखेंगे। कौन सा शरीर का अंग यानी पार्ट्स आप देख सकते हो? सिर यानी हेड, पैर यानी लेग्स, पाँव यानी फीट, आँखें यानी आईज, नाक, नोज, कान, ईयर्स जैसे शरीर के अंग हम बाहर से देख सकते हैं। दिल, हार्ट, फेफड़े, लंग्स, मस्तिष्क, ब्रेन और हड्डी, बोन्स जैसे शरीर के अंग हम बाहर से देख नहीं सकते। आप उंगलियों से अन्य अंगों को छूकर देखिए। कुछ अंग नरम और कुछ अंग कड़क यानी हार्ड होते हैं। नरम सॉफ्ट अंग मसल्स हैं, जैसे हाथ, मुंह एटसेट्रा के नरम भाग, कड़क भाग हार्ड पार्ट्स को बोन्स कहते हैं, जैसे उंगली, कलाई रिस्ट, गर्दन नेक, जबड़े जॉ लाइन कड़क भाग हैं। चलो एक लंबी बिल्डिंग को देखते हैं। यहाँ रहने वाले या काम करने वाले लोग उसे सुरक्षित मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह मजबूत है। अधिक हवा होने से भी यह बिल्डिंग गिरती नहीं। इतनी शक्ति उसे कहाँ से मिलती है? इसका रहस्य उनके निर्माण कार्य यानी फ्रेमवर्क में होता है। एक स्टील फ्रेमवर्क के चारों ओर भवन निर्माण करते हैं। यह फ्रेमवर्क वजन उठाने और बिल्डर्स को बहुत ऊंचाई वाली बिल्डिंग बनाने देता है। हमारा शरीर भी एक स्काईस्क्रेपर, एक लंबी बिल्डिंग की तरह है। हमारी ताकत यानी स्ट्रेंथ का रहस्य हमारी हड्डियां यानी बोन्स में है। स्काईस्क्रेपर यानी बिल्डिंग जैसा हमारा शरीर भी एक मजबूत फ्रेम पर बनाया गया है। हमारे बोन्स स्टील और कंक्रीट यानी सीमेंट के बदले कड़क हार्ड पदार्थों से बनी है। जैसे बिल्डिंग में फ्रेमवर्क जोड़ने के लिए कील, नेल्स, बोल्ट्स, ग्लू जोड़ने का पदार्थ और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह हमारे शरीर में भी मांसपेशियां यानी मसल्स और लिगामेंट्स सबको जोड़ते हैं। चलता हुआ या नाचता हुआ कंकाल स्केलेटन जो लोगों को डराता है, हम फिल्मों में देखते हैं। सच यह है कि ये स्केलेटन हिलना तो दूर अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन मस्कुलर सिस्टम के साथ स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को दृढ़, फर्म आधार, फाउंडेशन और आकार, शेप देता है। तो मानव शरीर ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होंगी? बड़ों में यानी एडल्ट्स में 206 हड्डियां हैं। बेबी शिशु में लगभग 300 हड्डियां हैं। बड़े होने तक ये 206 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बोन्स जोड़कर लंबी बोन्स बनती हैं। अगर हम विस्तार से देखें तो हमारे शरीर में हड्डियां अनेक रूपों की हैं। फोर आर्म हाथ के भाग, थाई, जांघ में लंबे बोन्स हैं। कलाई रिस्ट, पाँव यानी फुट, कान ईयर्स में बोन्स छोटी होती हैं। शोल्डर बोन्स, ब्रेस्ट बोन्स जैसी कुछ चपटी बोन्स हैं। कुछ बोन्स जैसा वर्टिब्रा आड़ी टेढ़ी होती हैं यानी इर्रेगुलर। चलो हम अस्थि पंजर यानी स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम में खोपड़ी, स्कल, कमर की हड्डी, रिब केज, हाथ और पैर की हड्डियां, कंधा शोल्डर बोन और हिप की बोन्स हैं।
खोपड़ी को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की रक्षा करता है। 22 बोन से खोपड़ी बनती है। इसमें आंख, नाक, नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के छेद, मुंह, कान के छेद हैं। दांत, टीथ, जॉ बोन्स में लगते हैं। इनमें नीचे की जॉ ही हिलने वाली है, यानी लोअर जॉ इज मूवेबल। इसके कारण हम बात करते हैं और खाना खाते हैं। बैकबोन यानी स्पाइन को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यह स्कल में जाकर जुड़ता है। यह वर्टिब्रल कॉलम ब्रेन से आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक होता है। बैकबोन 33 छोटी छोटी बोन्स से बनता है। हर एक बोन के मध्य मार्ग में स्पाइनल कॉर्ड के जाने के लिए छेद है। दिल और फेफड़े की रक्षा रिबकेज करता है। धनुष आकार की 12 जोड़ी पैर्स रिब्स साइड बोन्स से यह कवच केज बनकर रक्षा करता है। यह पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से ब्रेस्ट बोन से मिलता है। आखिरी 2 रिब्स केवल पीछे से ही जुड़ती है। इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। हमारे हाथ और पैर को लिम्स कहते हैं। ये लंबी बोन से बनते हैं। हाथ के ऊपरी भाग में 1 बोन, नीचे भाग में 2 बोन्स हैं। हाथ का बोन शोल्डर बोन से मिलता है। पैरों का बोन हिप बोन से मिलता है। हिप बोन थाई को बैक बोन से मिलाता है। अब आप जानते हैं क्यों स्केलेटन महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है। यह हमारा शरीर को आकार, आधार और बल देता है। 3 S याद रखना, शेप, आकार, सपोर्ट, आधार और स्ट्रेंथ, बल। स्केलेटन हमारे अंदर के मुख्य नाजुक और मुलायम अंगों ऑर्गन्स की रक्षा करता है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर वर्टेब्रे है। रिबकेज दिल और फेफड़े की रक्षा करता है। मसल्स बोन्स के साथ में चलाने में मदद करते हैं। बोन्स के अंदर का बोन मैरो रक्त कण यानी ब्लड सेल्स को तैयार करता है। जरा अपने कान छू के देखो, उसमें कठिन भाग लगता है, लेकिन यह बोन जैसा कड़क नहीं होता है। ये स्केलेटन मोड़ सकते हैं। इन्हें कार्टिलेज कहते हैं। Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. जहाँ 2 या अधिक हड्डी मिलती है, हम उसे जॉइंट कहते हैं। उस जगह पर हम अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, जैसे घुटने, नीज, कोहनी यानी हाथ मोड़ने का भाग, कलाई यानी घड़ी पहनने का भाग, गर्दन आदि। जॉइंट्स 2 तरह के हैं, स्थिर फिक्स्ड और मूवेबल जॉइंट्स, हिलने वाले। फिक्स्ड जॉइंट्स नाम से ही पता चलता है ये स्थिर हैं और हिलते नहीं हैं। मूवेबल जॉइंट्स ये हिलते हैं। केवल कुछ मूवेबल जॉइंट्स सब दिशाओं में हिलते हैं। अब हम कई तरह के मूवेबल जॉइंट्स देखेंगे। बॉल और सॉकेट जॉइंट को देखें। यह अत्यधिक मैक्सिमम हिलता है। एक हड्डी का गोल भाग दूसरे हड्डी के खाली भाग में बैठता है, इसलिए इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज अपने शोल्डर के भाग को पूरे गोल चक्कर में हिलाता है। हिंज जॉइंट यह दरवाजे डोर के हिंज जैसा काम करता है। यह एक ही दिशा में चलता है, जैसे नी, एल्बोज, फिंगर्स, टोज आदि। अब पिवट जॉइंट देखते हैं। एक बोन का बाहर निकला भाग दूसरी बोन की अंगूठी जैसे लिगामेंट में बैठता है। यह सब दिशाओं में हिल सकता है। इससे नीचे,
अगल बगल, आगे पीछे सिर घुमाना है। इससे प्रथम वर्टिब्रा के ऊपर स्कल घूमता है। अब हम ग्लाइडिंग जॉइंट देखते हैं। आसपास के बोन्स एक के ऊपर एक फिसलती है और हमें कम हिलने देती है। यह झुकने, घुमाने के काम आती है। इसी तरह रिस्ट और एंकल्स की जगह भी घुमा सकते हैं। अगर बैकबोन एक ही लंबी हड्डी से बनता तो क्या होता? हमें स्केयरक्रो जैसा कड़ा स्टिफ होना पड़ता। सारांश में दो तरह के जॉइंट्स हैं, स्थिर इमूवेबल और अस्थिर जॉइंट्स मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स चार तरह के हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या आपने कभी सोचा बोन्स कैसे जुड़ते हैं? कोई गोंद से बोन्स को जोड़कर स्केलेटन बनाता है क्या? एक बोन से दूसरी बोन जोड़ने का काम करने वाले जीवकण यानी टिश्यूज को हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स जॉइंट्स को जोड़ते हैं। Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade, so... Okay children, so tomorrow I'm going to show you the next video.